हेलो हेलो हेलो। तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपका हालचाल एकदम मस्त होगा और आपकी पढ़ाई एकदम लाजवाब तरीके से चल रहे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले क्लास में हमारा क्या हुआ था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेशन 2 हम लोग खत्म कर चुके थे। और ये बात आपको हम बताए थे कि अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर होगी, बताया गया था आपको। और ये बात भी मेरे द्वारा बताई गई थी कि आइडेंटिटीज का जो क्लास होने वाली है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके ही लिए नहीं, क्लास 10th के सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ज्यादा वक्त ना बिताते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब बताओ ये आइडेंटिटीज होते क्या है। पहली बात तो ये बच्चे के दिमाग में होगा, सर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अब बताइए ये आइडेंटिटीज क्या होते हैं, है ना। चलो आइडेंटिटीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है मेरा, व्हाट इज आइडेंटिटीज। व्हाट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है, पहली बात तो ये। अब देखिए, हम पहले कुछ लिखते हैं फिर आपको डिक्टेट करते हैं समझाने के लिए। देखो, ये क्या होता है, एन इक्वेशन इज said to be identity if it is true for all the variable। सर ये आप क्या इंग्लिश में लिख दिए, मुझे समझ में नहीं आया। पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखो। लिखा हुआ क्या है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक और टर्म हम लिख दिए, इक्वेशन। अब सर आप एक और लफड़ा लगा दिए, आप तो पहले आइडेंटिटी समझा ही नहीं और क्या लिख दिए, इक्वेशन। सबसे पहले बताओ इक्वेशन क्या होते हैं यार, इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इक्वेशन अब क्या होते हैं। अब देखो, जैसे मैं लिख दूं कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है। मैं आपको लिख दूं x प्लस 5 इज इक्वल टू -2, ये भी है। अब देखो, इक्वेशन, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, पहले इक्वेशन को समझो, उससे तो या तो आप 0 के बराबर एक्सप्रेस कर दो या फिर कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल एक्सप्रेस कर दो, दैट इज नोन एज इक्वेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या किए, 0 के इक्वेट कर दिए, यहाँ क्या किए, कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल इक्वेट कर दिए, दैट इज नोन एज इक्वेशन। ये होता है इक्वेशन। बट तुम एक बात बताओ मुझे भाई, जब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे सर x इज इक्वल टू -5/2। बिल्कुल सर, यहाँ से x के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सर x इक्वल टू -7। क्या ये बातें में तुमको दिक्कत है, तो नहीं। अब देखो, दूसरी बात क्या समझना है। पहली बात क्या समझा है कि हम इक्वेशन उसे बोलते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो हम 0 के इक्वल इक्वेट कर दे या फिर कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल इक्वेट कर दे, दैट इज नोन एज इक्वेशन। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट बात है सर आइडेंटिटीज क्या होता है। आप पहली बात ध्यान दो, यहाँ से x का मेरा क्या वैल्यू मिला, ओनली वन वैल्यू मिली। कितने वैल्यू मिले, ओनली वन वैल्यू। अब बताओ, यदि मैं ऐसे लिख दूं कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितने वैल्यू मिलेंगे सर, ओनली 2 वैल्यू मिलेंगे। कितने वैल्यू मिलेंगे, ओनली 2 वैल्यू मिलेंगे। अब बताओ, ये एक इक्वेशन था, ये एक इक्वेशन था, ये भी एक इक्वेशन है। मतलब की बात, इक्वेशन का वैल्यू सर फिक्स्ड होता है। इक्वेशन का वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वो सारे वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं होते हैं। अब तुम यहाँ एक बात बताओ, यहाँ में क्या पुट करता है कि मेरा 0 के बराबर इक्वेट हो जाता है, तो सर -5/2। मतलब कि आप इस x के जगह पे -5 पुट ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ पुट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा पुट कीजिएगा तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा और ये अपना इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये बातें तुमको समझ में आया। मतलब के लिए इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन जो होता है, नॉट
ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल। ये बात याद रखो, नॉट ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल। अब तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अलजेब्रिक सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x का सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू मिलेंगे। इस इक्वेशन को सिर्फ दो वैल्यू ही सेटिस्फाई करता है, इस कर सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। पहली बात बताओ, इस समझ में आया कि नहीं। लेकिन अब आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी होते क्या है, आइडेंटिटी होते क्या है, अब बताओ आइडेंटिटी होते क्या है। यहाँ आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, मतलब इक्वेशन को ही आइडेंटिटी बोलते हैं कब, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल, जब वो सभी वेरिएबल के लिए क्या हो जाए, सत्य हो जाए, तब उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। अब तो एक बात बताओ, यदि मैं लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यह एक आइडेंटिटी है, यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ a और b के जगह पे आप कुछ भी रखो, इस सभी के लिए क्या है, ट्रू है, सभी के लिए सत्य है। लेकिन यहाँ पे x का सिर्फ दो ही वैल्यू है जो इसको LHS और RHS के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात नहीं है। क्या ये बातें तुमको समझ में आई, क्या तुमको, अब तुम्हें बताऊं, जैसे लिख दिया मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये सभी ए और बी के लिए ट्रू है। आप यहाँ ए का कुछ भी वैल्यू रखो, ए का रियल कुछ भी वैल्यू रखो, उसके लिए क्या है, ट्रू है। क्या बताओ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक इक्वेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ। An equation is said to be identity if it is true for all the variable, true for all the variable, सभी वेरिएबल के लिए सत्य। तो अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से देखो, हम लिख दे 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्या बताओ ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसके लिए नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। अब बताओ, यहाँ लिख दिए x प्लस y का होल स्क्वायर, क्या ये इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल होगा। मतलब कि सर, हम इक्वेशन को ही आइडेंटिटीज बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब वह इक्वेशन सभी रियल के लिए क्या हो, सत्य हो, ट्रू हो। क्या तुमको आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस पता चला, बिल्कुल पता चला। लेकिन तुम एक बात ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते तुमको हम ले गए अलजेब्रा पे। देखो, कुछ ऐसी बातें होती है ना जिसे समझाने के लिए कहीं ना कहीं से एग्जाम्पल लेना पड़ता है ना। तो मैं समझाने के लिए इतना बातें बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे आ जाती। तो तुम बताओ मुझे, इक्वेशन और आइडेंटिटी जो उम्मीद करता है क्लियर होगा। चलिए, आप एक नजर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, देख लीजिए सही से। चलो, इतना बातें क्लियर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब अब बताओ, तुमको हम पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या पढ़ा रहे थे तुमको हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन समझा रहे थे अलजेब्रा से। अलजेब्रा से समझाना थोड़ा बेहद आसान हो जाती है ना। तो अब देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, तो देखो डेफिनेशन वही है, सिर्फ उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। जैसे अब तुमसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, आप इजीली लिख दोगे सर, क्या लिखोगे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो मुझे एक बात बताओ, यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या है अपना भाई मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों है, क्योंकि बिकॉज, रीजन देखो, बिकॉज हम यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी पुट करे, थीटा के जगह पे कुछ भी पुट करे, 0 पुट करे, 30 पुट करे, 45 पुट करे, 60 पुट करे, 90 पुट करे एंड सो ऑन। आप इस थीटा के जगह पे कुछ भी पुट कीजिए, ये जो मेरा इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं ना है कि नहीं थीटा 0 पर ही सेटिस्फाई है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा।
यह थीटा के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों बोलेंगे? तो सबसे पहले यह एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक के साथ साथ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म आ गए, साइन कॉस आ गए, इसीलिए हम बोलेंगे इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? उम्मीद करें ना क्लियर है। चलो देखो, ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर है? क्लियर होगा। अब देखिए, आइडेंटिटीज किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया? आ गया? चलिए एक नजर फिर देख लीजिए। अब देखो, अब हम आते हैं भाई अपने पढ़ाई के ऊपर। ये था अपना आपका डेफिनेशन, इससे कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं होते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गए, दोनों में डिफरेंस बता दिए तुमको हम। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, वो डिफरेंस बच्चे हैं जानना जरूरी होता है, आपको मेरे द्वारा बताया गया। ठीक है, अब देखिए, पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है प्रूव दैट, पहला थ्योरम है थ्योरम, THEOREM, थ्योरम फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसे प्रूव करने। ये थ्योरम क्या है? फर्स्ट, प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ यह क्या है? सबसे पहले क्या है, आपको इस बात को साबित करना है। अब यहाँ पे एक तो एक बात ध्यान दो, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे मुझे प्रूव करने हैं। यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अभी मेरे को प्रूफ करने हैं, लेकिन यह क्या है? यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आप यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी पुट करो, यह 1 के इक्वल इक्वेट होगा। क्लियर है? अब प्रूफ की बात करते हैं। चलो देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे। अब देखो, ये 90 है, ये क्या है? 90। किस एंगल की बात करता है? थीटा एंगल की। तो इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आप इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। अब देखो, लिखो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पी वाई टी पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या सर? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या सर? बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या ये बातें तुमको क्लियर है? अब देखो, डिवाइड, अब एक स्टेप करना है, डिवाइड, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर। किससे डिवाइड देना है? बीसी स्क्वायर से डिवाइड देने, तीनों टर्म में बीसी स्क्वायर से डिवाइड देने हैं। अब एक बात बताओ, बीसी स्क्वायर से डिवाइड देने हैं, अब तुम डिवाइड जब दोगे तो बीसी का स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, सॉरी बीसी स्क्वायर से डिवाइड देने हैं, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बार बार ए सी होना चाहिए ना, ए सी, ए सी का स्क्वायर अपॉन क्या, किसे डिवाइड देना है? बीसी स्क्वायर से। क्या ये बात है तुमको क्लियर है? बिल्कुल। अब इसके नीचे देखो, तो इसे लिख सकते हैं सर बीसी अपॉन बीसी का स्क्वायर। बिल्कुल, इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बीसी का स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बीसी का स्क्वायर। क्या इतना बात है तुमको क्लियर है? चलो ठीक है, अब बताओ, बीसी से बीसी कर देंगे तो कितना आएगा सर? 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब देखो ए बी बाई बी सी, यदि अब थोड़ा ले चलते हैं आसान करने के लिए, अब देखो थीटा है,
तो ये पी होगा, ये क्या होगा थीटा है तो बी होगा, और ये क्या होगा एच होगा, होगा ना। पी बी और एच, ए बी, ए बी क्या है भाई, ए बी को ध्यान से देखो, ए बी क्या है सर, ए बी है बी, ए बी है बी, ए बी क्या है बी, और बताओ बी सी क्या है, बी सी है एच, बी बाई एच का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है सर, ए सी क्या है, ए सी है पी, और ये क्या है बी सी एच, एच का स्क्वायर। अब बताओ 1 के स्क्वायर बराबर बी बाई एच, बी बाई एच कॉस थीटा होता है ना, तो क्या आ गया कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी बाई एच साइन थीटा का स्क्वायर। क्या ये बात तुमको समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो तुमको हम बताए थे कि साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, बताए थे ना। अब यहाँ देखो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे अरेंज करके लिखो तो क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतने बातें हैं जो देखो प्रूफ में ही है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनो, अब इससे हम क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम तुमको भी क्या समझाएं। चलो पहले क्या बताएं कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 के इक्वल। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ क्या इसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस से राइट में जाएगा माइनस में, इसका मतलब सर इस एक और लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप आपको इस सब बातें याद रखने पड़ेंगे, इस सब बातें याद रखने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेंगे रूट चढ़ेंगे। अब दूसरी बार और देखो, एक बार और इसी को लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इस बार लाते किसको कॉस को, इस बार ले लेंगे साइन को, तो लिख सकते हैं ना सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। मतलब कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने बातें ये थ्योरम से निकल के आती है जो कि मेरे द्वारा बताया गया है। याद बहुत आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह एक आइडेंटिटी है। यह एक आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि यह थीटा के सभी वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करती है। इतना बात तुमको समझ में आया है ना। चलो देखो कॉपी पेन लेकर बैठे होगा, एक नजर तो फिर जल्दी। चलिए बच्चों अब चलते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, तो नेक्स्ट थ्योरम है भाई, प्रूव दैट थ्योरम नंबर 2, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसे प्रूफ करने हैं, ठीक है। रूल वही रहेगा जो इसे पिछले में अप्लाई किए थे। क्या किए थे सर, ये पॉइंट अपना क्या था, ये था बी, ये क्या था बी, तो अप्लाई कीजिए। क्या अप्लाई करेंगे ध्यान दो, ये बी हो गया तो ये अपना क्या हो जाएंगे सर, एच हो जाएगा। पाइथागोरस अप्लाई, नहीं लिखो फ्रॉम, अप्लाई नहीं लिखो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब तुम यहाँ नोट करो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, मतलब कि सर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर। यहाँ तक कि तुमको कोई दिक्कत है? यहाँ तक कि तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखो, पिछले बार में क्या किए थे? BC से डिवाइड दिए थे, इस बार AB से डिवाइड दे दो। डिवाइड बाय AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो तीनों टर्म में देंगे। ठीक है, अब देखो, तो BC अपॉन डिवाइड किसे देना है? AB। BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। क्या तीनों टर्म को किससे डिवाइड दिए हैं? AB स्क्वायर से। पिछले में दिए थे BC से, इस बार दिए AB से। अब देखो, इसे लिख सकते हैं BC बाई AB का स्क्वायर बराबर AB बाई AB का स्क्वायर प्लस AC बाई AB का स्क्वायर। एकदम सही बात है। अब देखो, BC बाई AB, BC क्या है? BC क्या है सर? H। AB क्या है? B। तो H बाई B का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB से AB कट गया, कितना आएगा सर? ये कट के आएगा 1 के स्क्वायर प्लस AC। AC कितना है सर? P। और B, AB कितना है सर? B। क्या ये बातें तुमको समझ में आया? बिल्कुल। अब बताओ H बाई B क्या होता है? अब बताओ H बाई B क्या होता है? सर नहीं पता, हम भूल गए हैं। तुमको B बाई H याद है? सर B बाई H होता है cos थीटा। इसको पलट देते हैं तो क्या मिलता है सर? sec थीटा। मिलता है नहीं, मतलब H बाई B क्या होता है? sec थीटा। तो sec थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर, और P बाई B क्या होता है? tan थीटा का स्क्वायर। अब बताओ, इसे लिखा जा सकता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करने थे? तो हम प्रूफ कर दिए सर इस बात को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा के। इतना बात समझ में आया? चलो, अब आगे की बात करते हैं। बहुत जरूरी जरूरी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करेंगे। बातें करना जरूरी है, नहीं बात करोगे मजा नहीं आएगा। अब देखो, ध्यान से, नजर भटकाना नहीं। हम क्या लिखे सर? हम लिखे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो सर आप बताओ, हम इसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। अब ये बात याद रखना कि अब ये बात याद रखना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये सब बातें तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। अब आगे देखो, आगे तुम पढ़ा होगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। अरे होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दो सही से, तो इसे लिख सकते हैं ना रे, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस का tan थीटा का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देखो, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी। क्या इतने बातें में तेरा कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए? इसका मतलब सर कि 1 इज इक्वल टू आप लिख दी। अब बताओ, 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना सर कि 1 बाई ए इज इक्वल टू बी, या बी 1 बाई बी इज इक्वल टू ए। दोनों तो प्रोडक्ट में है। अब एक एक करके डिवाइड में लाएंगे तो इसे लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा
माइनस टेन थीटा। अब बताओ माइनस किधर लेते हैं, क्या बच गया सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार तो माइनस को लाए, प्लस का भी ला सकते हैं, तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार माइनस को लेकर आए, एक बार प्लस को लेकर आए, इसका मतलब क्या होगा, अब डायरेक्ट याद रखोगे क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये दोनों भी याद रखना भैया, बहुत जरूरी है लाइफ में, ये सब चीज बहुत जरूरी होता है। समझ में आया। और भी बहुत सारा सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तुम ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ से ध्यान दो, अभी ये स्क्वायर में इसको चला देंगे तो रूट, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देख लो, चलो ठीक है, आप कहीं कुछ कर सकते हैं क्या, जो करना था सब कर दिए। तो भाई ये होती है आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज को चाहो जैसे घुमाना है वैसे घुमा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ घुमाने का तरीका सही होना चाहिए। इसका मन नहीं है कि कुछ कर देंगे, घुमाने का तरीका सही होनी चाहिए। आप याद रखना, देखो बहुत सारे लोग ये सब बातें नहीं बताते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, तो देखिए जल्दी। चलिए अब अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट थ्योरम है, इसे मिटाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दो थ्योरम तो करा दिए, नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम अपना क्या है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है अपना, प्रूव दैट वन थ्योरम थ्री थ्री 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे प्रूफ करने हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, वही करना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं बताए थे, ये बी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि सर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्या ये बातें तुमको समझ में आया, क्या ये बातें तुमको समझ में आया, आ गया ना। अब देखो डिवाइड बाई, पहले इससे डिवाइड दिए, फिर इससे अब बच गया क्या, ए सी, तो डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। किससे डिवाइड देंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। चलो डिवाइड देंगे ए सी स्क्वायर से, तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन में 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, यदि सभी टर्म को कांस्टेंट से डिवाइड देते हैं, कांस्टेंट को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, इतना तो हो गया। अब बीसी, तो इसे सर लिख सकते हैं कि बीसी अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया ना। अब देखो बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है सर, बी, बी सी क्या है, बी अपॉन ये क्या है, पी। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर ए बी क्या है, ए बी क्या है सर, अरे बी सी क्या है, बी सी, अरे यार मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। अब देखो
BC क्या है सर? BC है H और AC क्या है? AC है P। तो H अपॉन P का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? AB है सर B और AC AB क्या है? B और AC क्या है? तो सर P प्लस ये कितना है सर? 1 के स्क्वायर। अब बताओ H बाई P क्या होता है? P बाई H होता है साइन थीटा, तो साइन का उल्टा कोसेक, H बाई P तो कोसेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू B बाई P, टैन होता है P बाई B तो उसका उल्टा कॉट B बाई P। तो ये सर कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ ये बातें प्रूफ हुआ कि नहीं? मतलब कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें तुमको क्लियर है? मतलब तीसरा आइडेंटिटी मेरे पास आ गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, अब यहाँ से क्या क्या लिखा जा सकता है सर? तो आपको पहले हम क्या बताएं कि ये आइडेंटिटी आया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो जब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। पहली बात तो ये। अब देखो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटीज क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सही नजर से देखो, तो जब इसे इधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब एक बार प्लस वाले को नीचे लिया हुआ, एक बार माइनस वाले को, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या फिर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस तो क्या बच गया अब? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो ये लर्न रखना, ये लर्न रखना, और ये वाला, और ये सब तो कैलकुलेशन है। तो भाई कोई तुमसे ये पूछे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जो रूल टेन वाले में अप्लाई किए थे वही कॉट वाले में अप्लाई कर रहे हैं। अरे है ना? तो देखो बच्चों, ये था अपना थ्योरम नंबर 3। चलो आप इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, नोट कॉपी लेके बैठा है ना? नोट करो। चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट थ्योरम क्या है। देखो इसे मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की बात करते हैं। लिखो, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये प्रूफ करना है आपको, तो मुझे प्रूफ नहीं करने हैं, ये आपको प्रूफ करने हैं। और ये रहा आज आपका होमवर्क, आप इसे खुद करोगे। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटीज में जितने बातें बताए आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको अपना मन से क्वेश्चन दे दूं, लो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब इसे 1 के इक्वल लाने हैं। अब क्या करेंगे, अब बताओ, तुमको पढ़ाए थे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अपने को लाना है 1 माइनस कॉस। जैसे ही माइनस एने जाएगा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे प्लस से जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा, तुमको पढ़ाए थे कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। जैसे सॉरी साइन सॉरी तुमको हम पढ़ाए थे कोसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। तो भाई आइडेंटिटीज का यूज ऐसे होता है। ठीक है, चलो देखो एक आध नजर जल्दी। अब दूसरा आइडेंटिटीज लेके तुमको हम बताते हैं कि आइडेंटिटीज का सोल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो, अब तुम्हें कोई दे दे कि प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं तुझे, तो सीबीएसई पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। सीबीएसई पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुझे। अब देखो, अब इस बात को प्रूफ करना है सर, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या करें। नहीं नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिखता है। जैसे तुमको नहीं दिख रहा है वैसे किसी भी बच्चे को नहीं दिखता है। तो दिखने के लिए, आइडेंटिटीज पे कमांड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो देखो इसे सर कैसे बनाएंगे। अच्छा बताओ सर, ये प्लस में है आ गया इंटू में, हाउ कैन बी पॉसिबल। अब देखो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो लिख सकते हैं सर कि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एलएचएस को ले लिए। अब एक बात बताओ, नीचे वाले का एलसीएम कितना, सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा। अब बताओ साइन के साथ मैच किया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस मैच, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 होता है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बताओ इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। 1 बाई कॉस सेक थीटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम देखो क्या ये मेरा आर एच एस है कि नहीं है, ये आर एच एस है कि नहीं है। अब a इंटू बी करो और b इंटू ए करो, यदि पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू सेम होते हैं। अरे 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 ये भी 6 होता है। तो भाई आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम ऐसे करने पड़ेंगे, है ना। अब देखो, जल्दी देखो। अब सुनो ध्यान से, जरूरी बातें हैं। बात यह है कि थ्योरी तो हम दे दिए, अब क्लास देने की बात है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो आपको पता होगा कि हम जो बुक फॉलो करते हैं दैट इज आर एस अग्रवाल, है ना। तो आर एस अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, मेरे को ध्यान में है कि 35-40 के आसपास है, और 2 पार्ट में क्वेश्चंस है। 2 एक्सरसाइज में आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ए और बी सेक्शन करके है। तो क्वेश्चन तो भाई हम बहुत कराते हैं, क्वेश्चन में हम थकते नहीं है, और क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन के मैथ्स में मजे नहीं आते, इसलिए हम क्वेश्चन बहुत कराते हैं। तो अब मैं 3 क्लास, मिनिमम 3 या 4 क्लास ऐसे क्लास लूंगा जिसमें कंटिन्यू रहेगा आइडेंटिटीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जो मैं बुक फॉलो करूंगा आर एस अग्रवाल रहेगा। और हाँ, एटलीस्ट एंड में मेरा ये कोशिश रहेगी कि सीबीएसई आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, सीबीएसई आज तक जितने आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के कराऊं, ये तो मेरा टारगेट रहेगा। और यदि आपको आज की क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए
तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होता है साथ ही साथ टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना यदि आपकी नोट्स छूट जाती है तो, है ना। अब भाई कल से क्लास मिस नहीं करना है, एकदम भौकाल क्लास चलेगा मेरे तरफ से। तो वक्त आ चुका है, समझते ही है। आज फिर से सिर्फ आज के लिए आपसे विदा लेने का, एक छोटी सी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चन वगैरह मत बोलिए। थैंक यू, बाय।